नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणपति बप्पा के विशेष पर्व की विनायक चतुर्थी के बारे में। इस पावन दिन को हम कैसे विशेष तरीके से मना सकते हैं और इस दिन की महत्वता क्या है और विनायक चतुर्थी कब पड़ रही है और इसकी पूजा विधि और विनायक चतुर्थी की कथा, तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो अंत तक बने रहें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के बारे में। मित्रों, सावन के मास की विनायक चतुर्थी का व्रत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्यक्ति को कलंक का सामना करना पड़ता है, तो इसे कलंकी चतुर्थी भी कहा जाता है। जैसे कलंकी चौथ, कलंकी चांद, ऐसे इन नामों से भी बुलाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 अगस्त को ये व्रत रखा जाएगा। मित्रों, जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी को सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है और उनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूर्ण नहीं माना जाता। इस साल यह व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस कठिन व्रत का पालन करने से बड़े बड़े विघ्न को आसानी से टाला जा सकता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, धन और सौभाग्य का आगमन होता है। अगर आप बप्पा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन ये व्रत अवश्य रखें और इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को अवश्य जानना चाहिए। जो हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 अगस्त 2024 को देर रात 1:05 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 8 अगस्त को रात 12:36 पर होगा। इस तिथि पर चंद्रास्त रात 9:27 पर होगा और जिसके चलते 8 अगस्त को ही चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी की पूजा विधि के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक वेदी को साफ करें और उस पर गणेश जी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। उनका पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। जैसे आप पे चांदी की प्रतिमा है तो आप चांदी की प्रतिमा को आप अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत कर सकते हैं। सिंदूर का तिलक लगाएं या किसी मंदिर में जाके गणेश जी पर चोला चढ़ा सकते हैं। पीले फूलों की माला और दुर्वा अर्पित करें। उनके प्रिय मोदक का अवश्य भोग लगाएं या बेसन के लड्डू, आप घर में देसी घी के लड्डू बना सकते हैं। देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान गणेश जी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। फिर अंत में विनायक चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। आरती से पूजा को समाप्त करें। फिर मित्रों, अगले दिन सात्विक भोजन से अपने व्रत का पारण करें। पूजा में तुलसी पत्र गलती से भी शामिल ना करें। व्रती पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। आइए हम सभी अब विनायक चतुर्थी व्रत कथा पढ़ते हैं। श्री गणेश जी की चतुर्थी की व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं। तुम हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई ना कोई है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भावना में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव भगवान के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर
उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का यह व्रत तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आकर मिले। उस दिन से श्री गणेश जी चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। तो मित्रों, इस तरह से आप विनायक चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मना सकते हैं। गणपति बप्पा आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि लाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ वीडियो शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री गणेशाय नमः।